नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट इनकम। दोस्तों इनडायरेक्ट इनकम को हिंदी भाषा में अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। इनडायरेक्ट इनकम ऐसी इनकम को कहा जाता है जो व्यापार के माल खरीदने और बेचने से संबंधित नहीं होती। यह ऐसी इनकम होती है जो डेली ना होकर के कभी कभार होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। देखो, यदि हमारी एक स्टेशनरी की दुकान है और दुकान में रखे हुए किसी पेन के जो थोक मूल्य है वो 4 रुपये है और हम उस पेन को 5 रुपये में बेचते हैं, तो हमें जो 1 रुपये का जो बेनिफिट होगा, जो हमें लाभ होगा, वो हमारा डायरेक्ट इनकम कहलाती है। अब अगर उस पेन को कस्टमर कहता कि इसे पैक कर दो, एक्स्ट्रा पैकिंग के बदले हम उस कस्टमर से 1 रुपये का चार्जेस लेते, तो वो हमारी क्या होती? इनडायरेक्ट इनकम। वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम की लिस्ट में आ जाता। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से यदि हमारा बैंक में जमा अपनी ही धनराशि से कुछ ब्याज, कुछ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि कभी कभार ही मिलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इनकम। दोस्तों जो फॉर ट्रेडर के लिए है इनडायरेक्ट इनकम, वो है हमारे सेल टैक्स रिफंड, क्लेम रिफंड रिसीव, डिस्काउंट ऑन परचेज, शेयर डिविडेंड इनकम, मिसलेनियन रिसीप्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बॉन्ड्स, बैंक डिपॉजिट, लोन गिवन, डिबेंचर एंड कस्टमर। ये हमारे इनडायरेक्ट इनकम है जो कि ट्रेडर के अंतर्गत आते हैं और ये हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। सेल टैक्स रिफंड, देखो सेल किया हुआ है, उसका टैक्स हमें रिफंड मिला है, ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम आ गया। क्लेम रिफंड रिसीव, क्लेम अगर रिफंड मिला है हमें तो वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम आ गया। डिस्काउंट ऑन परचेज, परचेज पे हमें यदि कोई डिस्काउंट मिला है तो वो हमारी क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बॉन्ड्स, देखो बॉन्ड से अगर हमें कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। बैंक डिपॉजिट, देखो बैंक में हम कोई अपना धनराशि जमा कराते हैं, उस पर हमें कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आता है। लोन गिवन, देखो लोन मिला है हमें, वो भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। डिबेंचर एंड कस्टमर्स, ये हमारे सारे हो गए इनडायरेक्ट इनकम जो कि ट्रेडर के लिए हैं और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, मैन्युफैक्चरर के लिए एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया। और क्लेम रिसीव, यदि किसी से क्लेम रिसीव होता है, क्लेम मिलता है, तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो गया मैन्युफैक्चरर के लिए। डिस्काउंट ऑन परचेज, परचेज भी अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो गया। कमीशन, अगर कमीशन किसी से मिलता है, अगर रिसीव होता है, तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आता है। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम भी इनडायरेक्ट इनकम है। और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, असेट्स पे जो अगर असेट्स को हम सेल करते हैं उस पर कोई प्रॉफिट आता है तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आता है। सेल ऑफ स्क्रैप, दोस्तों स्क्रैप की जो सेल होती है वो भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आता है। कंपनी में ऐसा माल पड़ा होता है जो बिल्कुल बेकार होता है, अगर गत्ते पड़े हुए हैं, अगर गत्ते की हम सेल करते हैं तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम आ जाता है। कंपनी में से बहुत सारे कुर्सी, अगर देखो कुर्सी अगर खराब पड़ी हुई है हमारी फैक्ट्री में, कम से कम 15-16 कुर्सी ऐसी पड़ी हुई है जिनका बिल्कुल कोई भी यूजेस नहीं है, अगर हम किसी कबाड़े वाले को बेचते हैं और उनसे जो इनकम आती है तो वो हमारी क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है दोस्तों। तो ये सारे हमारे मैन्युफैक्चरर वाले जो हैं, ये हमारे सारे इनडायरेक्ट इनकम है जो कि नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ये हमारे सारे नॉमिनल अकाउंट हैं और ये मैन्युफैक्चरर के लिए ये सारे इनडायरेक्ट इनकम है दोस्तों। दोस्तों देखो रेंट, अगर देखो रेंट किसी से रिसीव होता है वो भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। बैंक से इंटरेस्ट मिलता है हमें, देखो आपने पैसा जमा कराया बैंक में, अगर उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी आपका क्या है? इनडायरेक्ट इनकम।
ओल्ड न्यूज़पेपर अगर आपने सेल किए हैं, उससे अगर आपको कोई पेमेंट मिल रही है तो वो भी क्या है, आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी। डिस्काउंट रिसीव भी आपका इनडायरेक्ट इनकम है और कमीशन रिसीव भी आपका इनडायरेक्ट इनकम है। और दोस्तों यह वीडियो यदि आपके लिए यूजफुल रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।